Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is determinant. आज हम थर्ड लेक्चर वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम दो लेक्चर दे चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न एवं साथ ही साथ NCERT रिकवर किए थे, और लेक्चर 2 में भी प्रॉपर्टीज ऑफ NCERT एवं उस पर आधारित प्रूफ वाले जो भी क्वेश्चन था वो सब प्रूफ किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3। क्या लिखते हैं? x1 x2 x3। फिर लिखते हैं y1 y2 y3। क्या लिख देंगे? y1 y2 y3 और 1 1 1। बात समझे ना? यही मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के सहायता से जो हम लोग प्रीवियस क्लास में 10 क्लास में जो पढ़े हैं 2D ज्योमेट्री, उसमें फार्मूला का इसी फार्मूला का अप्लीकेबल करके एक फार्मूला निकाला गया था। जो क्या था वो समझा देते हैं। देखिए 1/2 लिख देंगे और आप लोग सॉल्व करने के जानते हैं। इसको क्या लिख देंगे? x1 लिख देंगे और x1 लिख देंगे, रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो रो बंद हो जाएगा और कॉलम बंद हो जाएगा। तो क्या आएगा? यही ना आएगा। ऐसे ना क्रॉस गुना करेंगे तो क्या लिख देंगे? y2 और ऐसे गुना करेंगे तो y2 माइनस y3। और रो वाइज नहीं सॉल्व करके कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे तो x1 लिखे प्लस में, तो अब x2 क्या चीज़ में लिखाएगा? माइनस में, तो x2 माइनस में लिख दिए। और फिर इसका रो और कॉलम को बंद करेंगे तो ये कॉलम बंद हो गया और ये रो बंद हो गया। तो यही ना बचा था। इसी ना क्रॉस गुना करते हैं। डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने का यही टेक्निक है। तो क्या लिख देंगे? y1 माइनस और ऐसे गुना करेंगे तो y1 माइनस y3। उसके बाद देखिए प्लस में लिए, माइनस में लिए, फिर प्लस में लेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ लिख लेंगे प्लस में x3 और x3, तो रो और कॉलम को बंद करेंगे तो ये कॉलम बंद हो गया, ये रो बंद हो गया। तो इसी में क्रॉस गुना होगा तो क्या लिख देंगे? y1 माइनस y2। बात समझे ना? अब देखिए इसको ध्यान से, यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं AR, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, और क्या फार्मूला आया? x1 y2 माइनस y3 और ये माइनस को अंदर कर दीजिए तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। x2 माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो यहाँ क्या लिख देंगे? y3 और यहाँ माइनस y1 और प्लस ये x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यही फार्मूला का हम लोग यूज करते थे 10 क्लास में। अगर एरिया निकालना रहता था तो यही फार्मूला का यूज करते थे। देखिए यही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर ये फार्मूला आता है। चलिए अब देखते हैं कि पॉइंट ABC, A1 का कोऑर्डिनेट x1 y1, A2 का B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट x3 y3। और देखिए ये ABC तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है। जब अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा पर हो तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। मतलब ये कैसा पॉइंट है? ABC आर कोलिनियर, मतलब पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ABC आर कोलिनियर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा कि ये पॉइंट तीन पॉइंट दे देगा क्वेश्चन में कि ABC 3 पॉइंट है और साबित करके बताइए कि यह पॉइंट कोलिनियर है, तो इसके लिए कंडीशन होता है कि अगर देखिए ये पॉइंट A, B और C है और A यहाँ है तो इसका एरिया आया, मतलब कुछ ना कुछ एरिया आया। अगर यह पॉइंट घसकते मतलब स्लिप करते हुए अगर इसी लाइन पर आ जाए तो एरिया 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलिनियर। तो ऐसे लिख देंगे कि if A, B and C are collinear, then collinear कब होगा? then area of triangle must be 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, इसका मतलब हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब क्या आ गया? इससे स्पष्ट हो गया कि ये 1/2 गुना से भाग में जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x1 x2
x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर इतना इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात समझे ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि NCERT 4.3 और कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि नीचे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का एरिया निकाले व्हेनेवर हुज वर्टिसेस आर गिवन दिया हुआ है। तो देखिए हम बताते हैं और यूजिंग करना है यूजिंग बाय डिटर्मिनेंट का मेथड का अप्लाई करके आप इसका क्या चीज़ निकालिए, एरिया निकालिए। तो एरिया निकालना है तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, नाम दे दीजिए ABC, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1,0 और B तो 6,0 और C तो कितना लिख देंगे 4,3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का वर्टेक्स कितना दिया हुआ है 1,0, B का वर्टेक्स कितना दिया हुआ है 6,0 एंड C का वर्टेक्स कितना दिया हुआ है 4,3। अब देखिए इसको कहेंगे x1 y1, इसको x1 इसको y1, x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, इसको कहेंगे x2 y2, ये कहेंगे x3 y3, तो x3 y3 यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ से लिखिए x1 हो गया 1, y1 हो गया 0, है ना। उसके बाद इसको कहेंगे x2 y2, तो क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 0। और इसको कहेंगे x3 y3, तो यहाँ क्या लिख देंगे x3 हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा 3। अब हम लोग लिखेंगे कि वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर फार्मूला होता है 1/2 मतलब हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे 1/2 और x1 x2 x3 मिल गया x1 x2 x3 1 6 4, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ 6, यहाँ 4, है ना। और देखिए y1 y2 y3, तो y1 y2 y3 0 0 3, तो यहाँ लिख देंगे 0 0 3 और ये 1 1 1, तो 1 1 1। पिछला लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। तो उसमें नियम है किसी डिटर्मिनेंट के अगर एक रो या एक कॉलम के 3 एलिमेंट में अगर 2 एलिमेंट 0 हो तो तीसरा नॉन जीरो एलिमेंट को लेकर सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए तीसरा नॉन जीरो एलिमेंट, देखिए सेकेंड कॉलम का 2 एलिमेंट 0 है तो तीसरा एलिमेंट क्या है -3 है, तो 3 ले लिए। अब इसका पोजीशन देखिए, तो इसका पोजीशन हो गया 3 2 तो 3 2, तो मतलब कॉर्नर पर यहाँ प्लस 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 कॉर्नर पर होता है, ये सभी जगह क्या होता है माइनस होता है। क्यों होता है माइनस, तो इसका पोजीशन है 2 3 है तो जोड़ेंगे तो कितना 3 2 है तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 हुआ, बीसम आया तो माइनस लगा देंगे और इसको सॉल्व कीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को बंद करेंगे, तो ऐसे कॉलम बंद हो गया, ऐसे रो बंद हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा और माइनस 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/2 और ये कितना हो जाएगा तो -3 × -5, ये कितना आ जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, तो ये 15/2 और इधर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। इस तरह से निकाला जाता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा, इसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट सीखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए एक 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। ए का कोऑर्डिनेट -2, -3, बी का कोऑर्डिनेट 3, 2 और सी का कोऑर्डिनेट -1, -8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या है, ए कोऑर्डिनेट -2, -3, बी इसका कोऑर्डिनेट 3, 2
एंड सी इसका कोऑर्डिनेट -1, -8। अब देखिए ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2, ये हो जाएगा x3y3, ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2, ये हो जाएगा x3y3। तो क्या हो जाएगा x1 = -2, y1 = -3। इसमें हो जाएगा x1y1, ये x2y2। तो क्या हो जाएगा x2 = 3, y2 = 2। आई x1y1 हो गया, ये x2y2, आई के क्या कहलाएगा x3y3। तो क्या हो जाएगा x3 - 1 और y3 कितना हो गया -8। अब लिख देंगे बी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब चलिए 1/2 x1 x2 x3 मिल गया। तो -2 3 -1 -2 3 -1। तो यहाँ लिख देंगे -2 3 -1 y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 -3 2 -8। तो यहाँ लिख देंगे -3 2 -8। ये 1 1 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है उसी से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -2 लिख देंगे, जो है सो लिख दी, रो कॉलम और ये रो बंद हो गया। तो इसे गुना कराइए। तो यहाँ लिखाएगा 2, बीच में चिन्ह नियम है माइनस का देते हैं। अब -8 में 1 से तो -8 तो माइनस है, ये माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस, बीच में चिन्ह माइनस के देते हैं, नियम है प्लस माइनस प्लस देते हैं, माइनस दिए। आइए -3 उतारेंगे तो ये माइनस ये माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस 3। अब फिर इसका रो और कॉलम बंद करेंगे तो ये कॉलम बंद हो गया, ये रो बंद हो गया। तो 3 इकाई 3, बीच में चिन्ह माइनस के देते हैं। -1 में 1 से करेंगे तो -1, तो -1 आई माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस 1। उसके बाद प्लस माइनस प्लस करते थे, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ 1 लिख देंगे। फिर इसका रो और कॉलम बंद करेंगे तो ये कॉलम बंद हो गया, ये रो बंद हो गया। तो कितना हो जाएगा 3 8, तो यहाँ 24 लिख देंगे, -24, साइन है माइनस का, बीच में चिन्ह माइनस के देते हैं। अब -1 से 2 में करेंगे, ऐसे बंद तो 3 8 24 -24, माइनस बीच में चिन्ह फार्मूला का दिए, -1 में 2 से तो -2, माइनस गुने माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये -2, ये कितना हो जाएगा 8 2 10 प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा -22, 24 में से 2 घटेगा। अब देखिए 1/2 ये कितना आएगा -20, ये कितना आएगा +12, ये कितना आएगा -22, 1 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -20, अब +12 में से 22 घटाइएगा तो नेगेटिव में बचेगा, कितना बच जाएगा, तो ये 2 में से 2 घटा 0 और ये 2 में से 1 घटेगा 10। तो कितना आ गया -20 और -10। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो -20 और -10 तो कितना आ जाएगा -30। इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना बचेगा -15। हम लोग जानते हैं एरिया इज नेवर नेगेटिव, ये बात ध्यान रखिए, एरिया इज नेवर नेगेटिव, इसलिए यहाँ मॉड लगा देंगे, मॉडुलस का साइन। अब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, शॉर्ट में स्क्वायर को SQ लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से एरिया निकाला जाता है ट्रायंगल का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो डैट 3 पॉइंट दिया है A B C, कह रहा है कि बताइए कोलिनियर है, मतलब साबित करना है हमको कि कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा पर हो तो कोलिनियर कहलाता है। जैसे ये A हो गया, A का कोऑर्डिनेट A B + C, ये B हो गया, B का कोऑर्डिनेट B C + A, और ये C नाम दे दिए, इसका कोऑर्डिनेट C A + B। इसको साबित करना है कि क्या होना चाहिए कोलिनियर। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर हमको प्रूव करना है। दैट इज कोलिनियर के लिए क्या कंसेप्ट होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लाना है। तो चलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं।
इतना हमको प्रूव करना होगा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही ना फार्मूला होता है। चलिए 1/2, अब x1 x2 x3 देखिए, ये कहा जाएगा x1, ये x2, ये x3, x1 x2 x3, तो क्या लिख देंगे a b c, y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3, तो y1 कितना है b प्लस सी और ये c प्लस a और ये a प्लस b। ये क्या लिखा हुआ है 1 1 1। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, 0 लाना है, तभी ना पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर होगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लेते हैं। देखिए इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी, मतलब जोड़ में a प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें ऐड कीजिएगा तो b प्लस सी प्लस ए, मतलब a प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें ऐड कीजिएगा तो c प्लस ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कॉलम 2 चेंजेज, मतलब C2 चेंजेज C2 प्लस C1, इतना खींचिए। कितना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 a b c, और इसमें इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए, अब हम तो कॉमन ले सकते हैं इसमें, मतलब नियम है कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में अगर कोई अंक मिल रहा है तो उससे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 और a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ a b c, इसमें से कॉमन हो गया तो 1 1 1, यहाँ 1 1 1। अब देखिए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इसका दो कॉलम बराबर है, C2 एंड C3 दोनों बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि C2 इक्वल टू C3, हम लोग जानते हैं से किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 बाय प्रॉपर्टी, और 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो LHS मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 0, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। जब किसी पॉइंट 3 पॉइंट दिया हुआ है, जब उसका एरिया निकालेंगे वो 0 आता है तो क्या कहलाता है, तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाता है। तो लिख देंगे हेंस पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। इस तरह से प्रूव किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो किस तरह का है। लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब एक लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन निकालना है। किस मेथड से, यूजिंग डिटर्मिनेंट। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है ये भी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब लाइन का इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब 2 पॉइंट दिया है 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम कोई एक प्रश्न बना देते हैं, उसी तरह से आप दूसरा प्रश्न को बनाइएगा। चलिए हम 1 नंबर सॉल्व करते हैं। तो लाइन कह रहा है तो सबसे पहले लाइन खींच दीजिए। लाइन जब भी लाइन का चर्चा करेगा तो 3 पॉइंट लेंगे, A B C। अगर मान लेते हैं A का पॉइंट है 1,2, B का पॉइंट है 3,6 और C का पॉइंट है कुछ नहीं दिया हुआ है तो x,y। लिख देंगे ये 4 का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स दिया हुआ है, A दिया हुआ है 1,2, B दिया हुआ है 3,6 एंड C दिया हुआ है x,y। ये क्या हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा 1 और y1 कितना हो जाएगा 2। चूंकि इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, इसको कहेंगे x3 y3, इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, इसको बोलेंगे x3 y3। तो x1 y1 लिख दिए, यहाँ से हो जाएगा x2 3 y2 6, तो x2 y2 हो गया, ये हो जाएगा x3 x और y3 y। ठीक, अब चूंकि ये पॉइंट्स दिया हुआ है लाइन पर, तो लाइन के मतलब कोलिनियर हो गया। तो लिख देंगे कि सिंस पॉइंट्स A B एंड
पॉइंट्स ए बी एंड सी आर इन द सेम लाइन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 से क्या फॉर्मूला आता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1 1 इक्वल टू 0, यही होता है। अब चलिए यहाँ से सेपरेट कर दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है, x1 और x2 x3 1 3x, तो क्या लिख देंगे 1 3x। y1 y2 y3 y1 y2 y3 2 6y, तो यहाँ लिख देंगे 2 6y 1 1 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कीजिए, ये डिटर्मिनेंट का जो टेक्निक होता है उससे, तो 1 लिख देंगे, रो और कॉलम बंद करेंगे, तो ऐसे 1 और ऐसे 1। तो 6 में 1 से गुना कीजिएगा 6, बीच में चिन्ह माइनस किया नियम होता है, और y में 1 से गुना कीजिएगा y, प्लस के बाद देते हैं माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -2। फिर इसका रो और कॉलम बंद कीजिए, तो ऐसे बंद होगा और ऐसे बंद होगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस x में 1 से गुना करेंगे तो x, है ना, x में 1 से गुना करेंगे तो x, प्लस माइनस प्लस, तो +1 दे देंगे। फिर इसको रो और कॉलम के बंद कीजिए, तो ये कॉलम और ये रो बंद हो गया। तो 3 से y में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3y, और माइनस ऐसे बंद और ऐसे बंद, तो 3 से y में गुना कीजिएगा 3y, माइनस 6 से x में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो 6 माइनस 1, माइनस 2 से गुना कीजिए -6, माइनस गुने माइनस प्लस 2x, और इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 3y अब -6y इक्वल टू 0। और सॉल्व कीजिए इसको, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x और यहाँ 6x है, तो 2x में से 6x घटाइएगा तो कितना बचेगा -4x। और देखिए यहाँ 3y है और यहाँ कितना है y लिखा हुआ है, तो 3y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, तो +2y, और ये से ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में था प्लस में 2x, ये प्लस में है तो माइनस में होगा y इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 2x - y इक्वल टू 0। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू निकालिए इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई और उसका वर्टेक्स दिया हुआ है इतना। 2 क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन k, 0 4, 0 0, 2 है, दूसरा क्वेश्चन है -2, 0 0, 4 0, k। मतलब क्वेश्चन समझिए पहले, आपके पास दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, और k का वैल्यू निकालना है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और उसी तरह से आप सॉल्व कीजिए। चलिए एक का सलूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वर्टेक्स दिया हुआ एक ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है k, 0, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4, 0, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का कोऑर्डिनेट हो गया k, 0, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2। अब देखिए इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, इसको बोलेंगे x3 y3। तो x1 कितना हो गया k, y1 कितना है 0, इधर x2 कितना है 4, ये y2 कितना है 0, इधर x3 कितना है 0, ये y3 कितना है 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग जानते हैं बी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, क्या होता है फॉर्मूला x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस तरह से होता है। अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए इक्वल टू 1/2, और यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए। चूँकि एरिया कभी कभी यहाँ अमाउंट का वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लेके चल रहा है। x1 x2 x3, तो x1 का वैल्यू k 4 0, तो यहाँ लिख देंगे k 4 0,
y1 y2 y3 तो 0 0 2, तो यहाँ लिख देंगे 0 0 2। ये क्या हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए ये भाग में इधर गुना में आएगा तो प्लस माइनस 8 हो गया। इधर क्या बचा k 4 0 0 0 2 1 1 1। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ का यूज करके तुरंत सॉल्व कर लेंगे। हम सिखाए हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो में या एक कॉलम में 3 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट में 2 अगर 0 हो तो तीसरा नॉन जीरो लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये सेकेंड कॉलम में 2 एलिमेंट 0 तो इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 लिख दिए, इसके आगे माइनस लगा देंगे। चूँकि कॉर्नर पर प्लस होता है, बीच में माइनस होता है, क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन है 3 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। नेगेटिव मतलब ऑड आता है तो नेगेटिव लगाते हैं। अब इसके रो और कॉलम को बंद कीजिए, ऐसे बंद और ऐसे बंद। तो k में 1 से गुना कीजिएगा तो k माइनस, अब 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4। अब देखिए ये -2 तो प्लस माइनस 8 लिख दीजिए, और इसको कीजिएगा तो -2k, माइनस गुने माइनस प्लस 4 गुना 8। अब यहाँ प्लस माइनस 2 केस हुआ, केस फर्स्ट केस सेकेंड। चलिए इधर बना देते हैं, केस फर्स्ट केस सेकेंड लिख देंगे 8 इक्वल टू -2k प्लस 8। एक बार पॉजिटिव लिए हैं, एक बार नेगेटिव लेंगे, इधर लेंगे। अब -8 इक्वल टू -2k प्लस 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में, -2k ये 0 इक्वल टू -2k, 2 गुना से भाग में आएगा k इक्वल टू 0। ये देखिए -8 ये प्लस में 8 है तो माइनस में आ जाएगा -2k है ना, तो ये कितना हो जाएगा -16, ये 2 गुना से भाग में -2 इक्वल टू k, तो ये 8 इक्वल टू k, हेंस k इक्वल टू 0,8। यही आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व करने के सिखाएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।